ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। वात्सल्य प्रेम का परिणति हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो दक्षिणेश्वर में जटाधारी बाबा जी आए थे, रामायण साधु, उनके साथ रामलला का प्रीति का संपर्क एवं बीच में श्री रामकृष्ण का रामलला के साथ रिश्ता, ये बड़ा रोचक प्रसंग है एवं हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही शिक्षणीय, सीखने का चीज़ है। सच्चा प्रेम किसको कहलाता है? डिफाइंड शेड ऑफ डिफरेंस, जो कि ठाकुर इसको उन्मोचन किया एवं स्वामी शारदानंद जी बहुत ही दक्षता के साथ उसको लिपिबद्ध कर दिया श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में। जब हम देखे हैं कि पार्थिव प्रेम, जागतिक प्रेम एवं अपार्थिव प्रेम, आध्यात्मिक रिश्ता दोनों अलग होता है। जो साधारण प्रेम का रिश्ता है वो शरीर में सीमाबद्ध रहता है, इट इज़ फिजिकल। एंड ऑल्सो मेंटल। लेकिन जब हम प्रेमास्पद को ईश्वर के साथ अभिन्न समझते हैं तब रिश्ता कुछ अलग हो जाता है, तब उसमें और काम नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया है नारद भक्ति सूत्र में, जिसको हम उल्लेख किया था 22 में, 22वें सूत्र में, न तत्रापि विस्मृति ज्ञानम अपवादः, न तत्र विस्मृति अपवादः महात्म ज्ञानम, न तत्रापि महात्म ज्ञानम विस्मृति अपवादः। अर्थात जिसको साथ प्यार हो रहा है, हम भली भांति हमें याद है वो स्वयं भगवान है, वो रामलला है। गोपिका ने जैसे सोचा, न करो गोपिका नंदन भगवान, आप पूरे दुनिया के मालिक हो। तो अभी जो जटाधारी है वो जो रामलला के साथ प्यार करते थे, कोई इंसान के साथ नहीं, स्वयं भगवान मानव शरीर धारण करके आविर्भूत होते थे। उनको पता है ये साक्षात रामचंद्र है, एवं रामचंद्र ज्ञान करते ही उनके साथ बर्ताव करते थे। लक्षणीय बात है। जो इनके दैनंदिन का नित्य सहचर है, रामलला उनके प्राण है, स्वयं भगवान एक बालक रूप धारण करते हुए उनके साथ विचरण कर रहे हैं।
वही उनका जीवन है, वही उनका आश्रय है। लेकिन दक्षिणेश्वर में आने के उपरांत वो रामलाला बाबा जी के छोड़कर श्री रामकृष्ण के पास चले जाते थे और रामलाला के लिए जटाधारी तड़पते रहते थे। भोग हम लोग उल्लेख किया, सब भोजन सामग्री आहरण करके उसके बहुत अपने हाथ से उसको पकाया, लेकिन किसको भोग अर्पण करेंगे वो तो है नहीं। ढूंढते हुए देखते हैं श्री रामकृष्ण के कमरे में वो परमानंद में खेल रहे हैं। बोलने पर भी जाने के लिए उनका इच्छा नहीं है। जो बाबा जी के साथ, जटाधारी के साथ नित्य सहचर थे, अभी उनको छोड़कर ठाकुर को यहाँ पर ही रहते थे, जाएंगे नहीं। तब जब तक रामलाला नहीं भोजन करेंगे तब तक उसको प्रसाद नहीं मिलेगा, इसलिए वो उसको पकड़ के ले जाते थे। एवं जो तिरस्कार करते थे वो किसको करते थे? रामचंद्र जी को। महात्मा ज्ञान विस्मृत नहीं हुआ कि तुम तो बड़ा बड़ा निष्ठुरी हो, पिताजी तुम्हारे लिए रोते हुए प्राण त्याग कर दिया इत्यादि, जो उसको डिटेल ठाकुर जी ने स्वयं उल्लेख किया। एवं बहुत नाराज होकर उसको पकड़ के ले जाते थे। फिर रामलाला वहाँ पर थोड़ा देर बाद फिर आ जाते। अभी इस खिंचातानी में जटाधारी वो दक्षिणेश्वर छोड़ के जाने का उनका बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। कारण ये रामलाला श्री रामकृष्ण को छोड़कर नहीं जाने चाहते हैं और जटाधारी भी रामलाला का छोड़कर नहीं जा सकते हैं। रामलाला यहाँ पर अगर रह जाए और उसको छोड़ के कैसे जाएंगे? अवलंबनहीन जीवन हो जाएगा। रामलाला उनके जीवन का अवलंबन है, आश्रय है। तो रामलाला बोले यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ठाकुर कहते हैं स्मृतिचारण में, इसी बहुत दिन बीत गया, जटाधारी को मजबूर होकर वहाँ पर ही रहना पड़ा, क्योंकि रामलाला चाहते हैं श्री रामकृष्ण के पास रहें, जटाधारी चाहते हैं नहीं वो जटाधारी के पास रहें। ये सूक्ष्म विचार है, इसमें महत्व ज्ञान है। लेकिन इसको प्रेम नहीं कहा जाएगा। कारण नारद भक्ति सूत्र में, परवर्ती सूत्र में कहा गया 24, क्या वो कहा गया है? न तस्मिन सुखी सुखितम। तो ये जो प्रेमास्पद के साथ जो बर्ताव है, तो यहाँ पर और जो सच्चा प्रेम के साथ इसका क्या फ़र्क हुआ? कि इसमें जिसको साथ हमारा प्यारा है, प्रेम है, उसमें उसके सुख में हम सुखी नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसमें जो दूसरे को सुख हमारा सुख मानना, ये हो नहीं पा रहा है। तो ये है हमारा कमियां हो जा रहा है। नास्त्येव तस्मात् परम सुख सुखितम।
जो उसमें अर्थात जागतिक रिश्ता में और पारमार्थिक रिश्ता में ये फ़र्क है कि हम अपना सुख चाहते हैं, जबकि मैं जिसको प्यार करता हूँ वो दूसरे को चाहते हैं। वो जो चाहते हैं उसके साथ हमारा फ़र्क हो जा रहा है। ये है सूक्ष्म फ़र्क काम और प्रेम में, जो वैष्णव शास्त्र में कहा गया है कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा, वैष्णव चरितामृत में कहा गया है, जो चैतन्य चरितामृत में, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धौरे प्रेम नाम। नाउ जो अपना सुख अगर हम चाहते हैं तो वो लास्ट है, काम है, प्रेम नहीं है। जब ये तो महात्मा ज्ञान है, कृष्ण दिया है, तो रामलला ही है। रामलला जो चाहते हैं वो जब तक हमें अपना सुख नहीं मान पाएंगे तब तक वो प्रेम नहीं होगा, ये बता दिया शास्त्र में। और ये भी बताया कामेर तात्पर्य निजो संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल, बांग्ला में दिया है। जो जागतिक रिश्ता है, प्रेम है, उसके निज संभोग केवल, अपना सुख हम चाहते हैं। लेकिन कृष्ण सुख तात्पर्य क्या, वहाँ पर प्रेम ही है, मेरा कुछ चाह नहीं है। ये बड़ा एक विचित्र सूक्ष्म विचार है। जो रामलला जो चाहते हैं वो आपने को नहीं मान पा रहे, खिंचातानी चल रहा है। लेकिन इसके बाद जब ठाकुर का कृपा से उनका चैतन्य उदय हुआ, उनके दिल में सच्चा प्रेम, पवित्र प्रेम का उदय हुआ, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने, ठाकुर ने उल्लेख किया, सजल नेत्र में रोते हुए, आँख में आंसू लेते हुए ठाकुर के पास आके उपनीत हुआ और उन्होंने कहा, रामलला मुझे बताया है वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर रहने से उसका सुख है, इसमें मेरा सुख होगा। और रामलला मुझे कृपा करके मैं जैसे चाहता हूँ उस रूप से दर्शन देने के लिए तैयार हो गया। तो ही विल नॉट मिस रामलला एनी मोर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसमें दुख नहीं है, वो कहते हैं हमारा कुछ दुख नहीं है, क्योंकि बताया ठाकुर को आके, वो तुम्हारा पास रहने चाहते हैं और उसमें उसका सुख है। ये हम जब दूर में रहेंगे तो हम जब ध्यान करके ये सोचेंगे ये तुम्हारे पास रहती हुई आनंद में है, वही मेरा आनंद है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट हिम बैक विथ मी एज माई कंपेनियन एज बिफोर। सो दिस इट हैज़ कल्मिनेटेड इन द हाइस्ट फॉर्म ऑफ प्रेम। जब प्रेमास्पद को हम चरम त्याग का स्वीकार करते हुए उसमें आनंद में हम छोड़ने के लिए तैयार हों। हमें रामलला को छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन रामलला हमें बराबर के लिए प्राप्त हो गया। उन्होंने बताया
तो आनंद का चीज़ है। इसे बताया कि जो आपके सुख में मेरा सुख है। अभी एक आखिर बात है, सूक्ष्म बात है। तो रामलाला का सुख में उनका सुख है, वो तो समझ लिया। तो रामलाला को जब हस्तांतर किया ठाकुर को, वो रो क्यों रहे थे, ये प्रश्न है। सजल नेत्र से दिया, मुस्कुराते हुए नहीं दिया, हंसते हुए रामलाला को वो अर्पण नहीं किया। रामलाला को अर्पण कर लिया, बताया उनके सुख में हमारा सुख है। तब भाई तुम रो क्यों रहे हो, यही बात है। इतने दिन उनके साथ रहा, अभी उनको छोड़ के रहना पड़ेगा। लेकिन इस परित्याग से उनका कष्ट नहीं है। बोला है हमारा दुख कष्ट नहीं होगा, कष्ट नहीं है, आनंद है। लेकिन वो जो आंसू है वह है आनंदाश्रु, कष्ट का अश्रु नहीं है। उसका आनंद से उनका आंसू निकल रहा है। तो आनंदाश्रु निकालते हुए ठाकुर के पास देखे वो चले गए बराबर के लिए। हाँ, ठाकुर ने बताया तब तक रामलाला मेरे साथ रह गया। सब उनके शिष्य वर्ग और रामलाला को धातु मूर्ति देखा। ये उल्लेख भी है, हम लोग बहुत कोशिश किया जो रामलाला जी से ठाकुर को बाल गोपाल बाल मूर्तियों के दर्शन देते, हम लोग कभी दर्शन दे दे, लेकिन मिला नहीं। उसके लिए प्रस्तुति चाहिए, समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए। तो ये जो बाबा जी का जो जटाधारी का जो अल्टीमेट परिणति हुआ, वो अब तक नहीं था। जो आपके सुख हमारा सुख रूप से हम अनुभव नहीं कर पा रहे थे, विच्छेद का दुख था, इसीलिए उनको छोड़ के नहीं जाने के लिए समर्थ था। जाना नहीं पा रहे क्योंकि उसको छोड़ के जाने में मुझे कष्ट हो रहा है। रामलाला तो सुख में है, रामलाला का सुख हमारा सुख संचारित नहीं कर रहा है, मैं दुख में हूँ, तब तक पूरा नहीं हुआ। जब रामलाला का सुख वो सुख रूप से अनुभव किया, तब प्रेम परिणत हो गया। द कल्मिनेशन ऑफ लव, सो द्वैत भाव से अद्वैत भाव में उन्नीत हो गया। ये भक्ति शास्त्र में रामलाल उनके साथ अभिन्न हो गया और उनके सुख ही अपना सुख अनुभव करना सीखा। यही वात्सल्य प्रेम का आखिर परिणति है। अब तक उनको महात्म ज्ञान था, लेकिन उनके सुख अपना सुख मानने के लिए वो तैयार नहीं था। दिस इज द फाइनल लेसन ही लर्न फ्रॉम ठाकुर। जब वो हो गया, तब ये प्रेम पूर्णांग उनका आसन ग्रहण किया, वो धन्य हो गए। यही वात्सल्य प्रेम का चरम लक्ष्य है। ऐसी निदर्शन ठाकुर जब वात्सल्य साधन किया, अपने जीवन में करके दिखाया, जटाधारी का नाम उल्लेख करते हुए, एवं खुद जब गोपाल माँ को बाल गोपाल मूर्ति में उनको आविर्भूत हुआ, दर्शन दिया था, उसमें भी अनुरूप गाथा है। उसका भी थोड़ा बहुत चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।